अस्सलाम वालेकुम, सबका प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, पोलैंड के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं? आज मैं आपको उन पॉइंट के बारे में बताऊंगा। साथ रहिएगा। अगर फ़ायदा लेना है तो साथ रहिएगा, गौर से मेरी बात को सुनिएगा कि किस वजह से पोलैंड आपको रिजेक्ट करता है आपका वर्क परमिट वीज़ा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो वर्क परमिट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, उनके पास, पोलैंड की एम्बेसी के पास 39 पॉइंट होते हैं आपको रिजेक्ट करने के, और ज़्यादातर 39 में से पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 के ऊपर आपको रिजेक्ट करते हैं। उनमें से जो एक रीज़न है वो तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा रीज़न भी ठीक है, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि जो आप खुद क्रिएट करते हैं। अब जो ओरिजिनल रीज़न है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो ओरिजिनल रीज़न क्या होते हैं रिजेक्ट करने के। मुझे जल्दी है और वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने कहा चले साथ साथ वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अच्छा जी, 3 रीज़न ऐसे होते हैं। सबसे पहला रीज़न एक ये होता है उनके पास कि आपकी गलती होती है। वो कौन सी गलती? आप ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करवाते। आप कहते हैं कोई मसला नहीं है यार, या जिस एजेंट से आपने वीज़ा लिया होता है ना, वो आपको कह देता है नहीं कोई मसला नहीं है, फाइल जमा करवाओ, और रीज़न वही लगता है आपको। 8, 9, 10 नंबर में से कोई रीज़न लगा के वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक रिजेक्ट का पॉइंट उनके पास होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी कमज़ोर होती है, उसके ऊपर आपको वो रिजेक्ट करते हैं। एक तीसरा पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जब वर्क परमिट वीज़ा आपको आता है, ऑफर लेटर आता है, तो उस लेटर के अंदर आपको A to Z डिटेल दी जाती है। आपकी इतनी सैलरी है, ये कंपनी है, ये काम है, और उसके बीच में एक और भी लफ्ज़ होता है कि आपकी अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है या आप प्राइवेट अपने तौर पे रहेंगे। अगर तो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, तो आपके पास वो भी एक लेटर होना चाहिए कि कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी इसको अकोमोडेशन, जो कि आप लोग उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं इस पॉइंट को। और अगर आप एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो वो भी इसको इग्नोर करते हैं। कोई मसला नहीं है, ये कोई पॉइंट नहीं है, यही पॉइंट होते हैं।
अगर आप किसी एजेंट से भी वीज़ा लेते हैं या किसी एजेंसी से वीज़ा लेते हैं, जब वो आपको ऑफर लेटर आता है ना, तो उसको ध्यान से देखा करें। और उसके साथ अगर अकोमोडेशन का लेटर नहीं है तो आप उनसे कह सकते हैं अप्लाई करने से पहले एम्बेसी में कि जी हमें ये भी एक लेटर चाहिए अकोमोडेशन का, जो कि अक्सर लोग जो हैं उसे इग्नोर करते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी, उन 3 पॉइंटों में एक ये भी पॉइंट होता है आपको रिजेक्ट करने का। अगर आप एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो उसको कहे भाई पैसे दिए हैं, हमें ये लेटर भी प्रोवाइड करो, लेकिन होना ओरिजिनल चाहिए, जैली नहीं होनी चाहिए कोई चीज भी। अच्छा, एक उनका और पॉइंट है आपको रिजेक्ट करने का। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट उनके पास ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट का मैंने बता दिया, और ये ट्रैवल इंश्योरेंस ये मैंने बता दिया आपको। अकोमोडेशन की भी आपको बता दी। एक और पॉइंट है जी, तो वो पॉइंट होता है इनके पास कि आपका जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो आप जो है जंप करेंगे पोलैंड से। ये एक बड़ा मेन पॉइंट उनके पास होता है। अगर तो इंटरव्यू हो आपका तो उसमें आप इस बात को क्लियर कर सकते हैं, और वो आपसे इंटरव्यू भी इसी चीज़ में के ऊपर भी लेंगे कि जी आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे। ये बात मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो अगर इंटरव्यू नहीं होता आपका तो वो अपनी तरफ से ही ये पॉइंट को टिक मार्क कर देते हैं रिजेक्ट करने के लिए कि जी आप जो हैं वापस नहीं आएंगे। अच्छा, वो क्यों लगाते हैं ये पॉइंट? आपकी फाइल में, जो आप फाइल बनाते हैं उसमें कुछ ऐसा करते हैं, आप लिखते हैं कि वो साबित कर दें कि आप वापस नहीं आना चाहते। तो इन चीजों का आपने रखना है ख्याल कि ये आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाज लोग रखते हैं, जो तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो तो हो जाते हैं कामयाब। जो लोग नहीं रखते इन चीज़ों का ख्याल, वो लोग कामयाब नहीं होते। जरा गाड़ी पार्क कर लूं। अच्छा जी, इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता इस बारे में, और बाज़ ऐसे एजेंट भी हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता। जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है यूरोप कंट्री का, किसी भी यूरोप कंट्री का, शेंगन में, तो आपके पास एक हक होता है उसकी अपील करने का। ये शेंगन की करारदार में ये पास हुआ हुआ ये कानून कि हर इंसान को दुनिया में जहां भी वो रहता है उसको शेंगन के अंदर कोई मसला मसाइल है तो उसको अपील का हक हम देते हैं, कोई भी काम है। हाँ, ये नहीं है कि अगर आपको एम्बेसी ने लिख दिया है कि जी आपका काम जो है प्रोसेस में है तो आप वेट करें।
तो आप उसके ऊपर अपील कर दें। इसके ऊपर अपील नहीं होगी, अपील उसी चीज के ऊपर होगी जिसको वो रिफ्यूज करेंगे। तो अगर आपको रिफ्यूज किया है तो आपको पूरा पूरा हक है उसके ऊपर अपील करने का। अपील करें फौरी तौर पे। आज आपको लेटर मिला है रिजेक्ट का, उसी दिन आपने अपील कर देनी है और वो आपको टाइम देंगे। जी ठीक है, उस दौरान उसी वक्त आपने क्या काम करना है, जो रिजेक्ट आपको किया गया है जिस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट आपने पूरे करने हैं। फर्ज करें कि आपको उन्होंने रिजेक्ट किया है आपकी अकोमोडेशन की वजह से, क्योंकि आपके पास ऑफर लेटर है, अकोमोडेशन नहीं है, तो उसका आपने हल निकालना है। क्या हल है? अगर तो प्रोवाइड की है फर्म ने, कंपनी ने, तो कंपनी से को फौरी तौर पर रब्ता करें। एजेंसी से आपको ऑफर लेटर मिला है, एजेंसी से रब्ता करें, उसको कहें ये मसला है, उसको साथ में उसकी कॉपी भेजें, वो प्रोवाइड करेगी, वो लेटर प्रोवाइड करेगी आपको अकोमोडेशन का। इसी तरह कोई भी अगर जैली कागज बीच में लगा हुआ है, उनसे एक्सक्यूज करें, वो पेपर निकालें, अपना ओरिजिनल पेपर डालें और देखें आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है, आप कामयाब होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।